मीन राशि वालों, दीपावली के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लो आ गया आपका भाग्योदय का असली समय, क्योंकि भाग्योदय डिपेंड करता है बड़े ग्रहों पर। क्योंकि जो छोटे ग्रह होते हैं कम समय के लिए आपको लकी बनाते हैं, वहीं जो बड़े ग्रह होते हैं वो लंबे समय तक आपको फ़ायदे देते हैं। लेकिन कभी कभी छोटे ग्रह भी कुछ ही समय के लिए, छोटे ग्रह मतलब कुछ छोटे समय वाले ग्रह जो कम समय में ही अपना स्थान बदलते हैं, कुछ समय में ही आपको भाग्यशाली बना देते हैं। दीपावली के बाद आपको बता दें कि आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू होने जा रहा है, बहुत अच्छा जिसे कह सकते हैं, क्योंकि दीपावली के बाद अतिचारी प्रभाव से चलने वाले देवगुरु बृहस्पति इतने मजबूत स्थिति में आपके लिए आ जाएंगे कि आपका जो कह सकते हैं कि मनोकामना और जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करना शुरू कर देंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ के घर पर जब हो जाती है, क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ अनुकूलता बहुत ज़्यादा बनता है। तो एकादश भाव पर पड़ने का मतलब है कि ये आपका सोया भाग्य, फूटी किस्मत जिसे कहते हैं, सोया भाग्य जिसे कहते हैं, वो जाग जाता है, वो एकदम से जाग जाता है और जीवन बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इस समय स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, परेशानी में हैं, और परेशानी में रहें भी क्यों ना, शनि की 7.5 का दूसरा चरण है। इसके बावजूद भी हम आपको बता दें कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि भाग्य अब आपका बहुत अधिक साथ देगा, जिससे उम्मीद से ज़्यादा आप इस समय सफल हो पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अच्छा क्यों ना हो मित्रों, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बुरा समय देखा है, बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम देखा है और आपने झेला है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि शनि की 7.5 जो आपने वर्ष 2024 का जो दौर देखा है, बुरा से बुरा दौर जिसे कह सकते हैं कि आपको एकदम तोड़ कर रख दिया है, आपको एकदम से परेशान करके रख दिया है, एकदम से आपको घुटनों पर ला दिया है, या ये कह सकते हैं कि आपको ज़मीन पर ला दिया है, आपको तोड़ दिया है, आपको रोने पर मजबूर किया है वर्ष 2024। और 2024 के साथ साथ 25 का भी हाफ टाइम तो आपके लिए ऐसा ही बुरा गया है। कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा मिला, लेकिन ज़्यादातर आपके लिए कह सकते हैं कि बदतर समय गया है आपका। ऐसा इसलिए कि क्योंकि ये जो शनि की 7.5 का प्रथम चरण होता है वो आर्थिक नुकसान बहुत करता है। आपने देखा भी होगा, सबसे ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ होगा तो आपके आर्थिक नुकसान हुए होंगे, पैसे की कमी, साथ साथ आपके जो प्रभाव रहते हैं वो सप्तम भाव पर, साथ ही साथ छठे भाव पर, द्वितीय भाव और नौम भाव पर रहता है। तो किस्मत भी साथ नहीं देता है, बहुत ज़्यादा बुरा किस्मत कह सकते हैं कि बहुत बुरा टाइम रहता है, बुरा किस्मत रहता है, किस्मत साथ नहीं देता है। क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ होती है वहाँ इंसान परेशान होता है, उस भाव को ख़राब कर देता है, जिस कारण से आपने बहुत बुरा दौर देखा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब जो समय आपका बदल रहा है, आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। ये कह सकते हैं कि आपका दौर शुरू होने वाला है। दीपावली के बाद देखिए, अतिचारी प्रभाव से चलते हुए देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपको बहुत सारे फ़ायदे देने वाले हैं। तो चलिए आपको फ़ायदे कहाँ कहाँ प्राप्त होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें मित्रों, थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि गुरु को अच्छा रखिए। गुरु जब अच्छा रहेंगे आपके जीवन में खुशहाली रहेगी, हर तरह का सुख सुविधा आपके पास होगा, हर तरह की कमी जो है आपके जीवन में वो पूर्ण हो जाता है। जैसे एक गुरु जो होते हैं वो आपको कभी उदास नहीं देखते हैं, आपको कभी टेंशन में नहीं देखना चाहते हैं, वो आपकी समस्या को दूर कर देते हैं। उसी तरह से ये देवगुरु बृहस्पति हैं, 9 ग्रहों में ये सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह, जो आपके टेंशन, तनाव और समस्या को दूर करके खुशहाली, प्रसन्नता और उन्नति दिलाते हैं। ये ग्रह ऐसा हैं। अब ये आपके लिए स्थान बदलेंगे, और दीपावली के से पहले ही स्थान बदलकर आपको बता दें कि आपका भाग्य बदलेंगे। जैसे यही कह सकते हैं कि समझ लें कि आपका भाग्योदय अब होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ी जानकारी आप रखें तो आपका भाग्य निश्चित रूप से बदलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपके साथ गलती यही आप करते हैं कि आप कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत को खुद खराब कर लेते हैं। जैसे देखिए, गुरुवार के दिन गलत काम करते हैं, जैसे नॉनवेज खाते हैं, गुरुवार के दिन लहसुन प्याज खाते हैं, गुरुवार के दिन आप काला वस्त्र पहनते हैं, गुरुवार के दिन तेल मालिश करते हैं, गुरुवार के दिन भुना हुआ अनाज खाते हैं, गुरुवार के दिन आप बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, नाखून बनाते हैं। ये सब करके देखिए आपका भाग्य इतना ख़राब हो जाएगा कि मतलब समझ लें कि आप दर दर भटकेंगे। निश्चित रूप से आपका काम बनने वाला काम भी नहीं बनेगा, आप सफल होते होते रह जाएंगे।
क्योंकि गुरु का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, और जब ये सपोर्ट आपको नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, और हमेशा आपके जीवन में कोई ना कोई दुख लगा रहेगा, कोई ना कोई कमी जीवन में रहेगा, और कहीं ना कहीं आप तनाव में ही ज़िंदगी जिएंगे। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। अब इसीलिए गुरु को नॉर्मल सी बात है, गुरु को नॉर्मल अच्छा रखें। इसके लिए उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी आपको बताते हैं कि दीपावली के बाद क्या स्थिति बनने वाली है। दीपावली के बाद ये कह सकते हैं कि दीपावली से पहले ही 18 अक्टूबर को ही देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदल के आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। और आपको पता होना चाहिए पंचम भाव बहुत पवित्र भाव माना जाता है। पवित्र भाव शुद्ध, और उस भाव में शुद्ध ग्रह, बहुत अच्छे ग्रह आ जाएंगे, एंट्री हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। निश्चित रूप से आपके लिए ऐसा समय होगा जिस समय आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको लाभ कहाँ मिलेगा वो समझ लीजिए। पंचम भाव में आकर आपकी बुद्धि, सबसे पहले आपकी बुद्धि, सबसे मेन चीज़ आपकी बुद्धि बहुत सही हो जाएंगे। बुद्धि और आपके जो नॉलेज हैं, ज्ञान हैं, दोनों का मिश्रण हो जाएगा। आपके चतुराई, समझ और साथ साथ ज्ञान, दोनों का मिश्रण होकर आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। आपका भाग्य, क्योंकि आपके भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी गुरु की, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बहुत तेज़ गति से आपको साथ देगा, जिससे कारोबार में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि लाभ के घर पर दृष्टि रहने से कारोबार को बहुत फ़ायदा मिलेगा, कारोबार में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके जो इस समय बिजनेस व्यापार में जहाँ कमी और परेशानी चल रही है, वो परेशानी आपके दूर हो जाएंगे। आर्थिक उन्नति आपको बहुत इस समय देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं से इस समय कह सकते हैं आपके लिए कि आपके पास पैसे बहुत आएंगे। ये कह सकते हैं कि धन आगमन का नया आपको सोर्स मिल जाएगा, चाहे वो नौकरी मिल जाए या तो आप कुछ अपने तरीके से बिजनेस शुरू करेंगे। यानी आपका आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने लगेगा। यहाँ आपको मित्रों का साथ मिले या फिर आप कुछ अपने से भी करेंगे, लेकिन आप इस समय इनकम का नया साधन अपने लिए शुरू कर लेंगे। यहाँ आप नए बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, नए गाड़ी खरीद सकते हैं। यहाँ नया गाड़ी खरीदने का बहुत अच्छा समय रहेगा। जी हाँ मित्रों, या आपके पास गाड़ी आ जाएगा या आप खरीदेंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर को ही धनतेरस भी है और 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो हैं अपना स्थान बदल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 18 अक्टूबर के बाद गुरु की स्थिति और बेहतर हो जाएगी, जिससे आपको आपके समाज में एक श्रेष्ठ कह सकते हैं, मान सम्मान कह सकते हैं, आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि इस समय आप नए चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, पैसे लगाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी में पैसे लगाएंगे। जैसे आप इस समय अपना पैसा जो है वो ज़मीन जायदाद को खरीदने में, ज़मीन खरीदने में या घर बनाने में लगाएंगे। यानी आप अपने सपनों का चीज़ जो है वो पूरा करेंगे। सपनों का जो कह सकते हैं कि आपने जो प्लानिंग किया है, और वो प्लान आप इस समय देखेंगे कि प्लान को कैसे पूरा करना है, उसे पूरा करना शुरू करेंगे। और कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा, और वो बड़ा क्या होगा, जैसे घर बनाना, घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, या कोई बिजनेस शुरू करना, या आप नए कह सकते हैं कि वाहन खरीद सकते हैं, चमचमाती हुई गाड़ी खरीद सकते हैं। इस तरह की चीज़ों की एंट्री आपके जीवन में होगी, जो अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए साबित होगा। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ कहीं से पैसे आपके पास आएंगे, किसी माध्यम से आएंगे, चाहे प्रॉपर्टी आपके नाम में हो सकते हैं, किसी माध्यम से हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ से आपको आपके आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे, आभूषण खरीदेंगे। इस तरह से आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। एक बात और बता दें, इस समय आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपके अंदर नए नए चीज़ सीखने, ज्ञान अर्जित करके कुछ नया करने का भी प्लान हो सकता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृषि से संबंधित काम करना शुरू करेंगे, या कोई ऐसे धार्मिक जैसे किसी अलग तरह का नॉलेज लेकर कुछ चीज़ को सीखकर और नए जीवन में यानी एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक रास्ता ढूंढेंगे। तो इस तरह से बदलाव का बहुत अच्छा समय ये समय रहने वाला है, जहां आपको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें, इस समय आपके लिए आपका किस्मत तो बहुत साथ देगा ही, जिससे कि
इस समय कुछ बड़ा आप करेंगे। और बड़ा क्या करेंगे वो समझ लीजिए। इस समय आपके भाग्य भाव पर दृष्टि रहने से भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, और ये कह सकते हैं कि असली भाग्यशाली और भाग्योदय का समय ये रहेगा। क्योंकि ये जो भाव है, नवम भाव अपने आप में बहुत शुद्ध भाव है, जहाँ पंचम भाव में रहकर देव गुरु बृहस्पति, पंचम भाव और एकादश भाव लॉटरी का भाव, यानी ऐसा भाव माना जाता है जहाँ आपको अचानक से पैसे आ जाएंगे, अपने बुद्धि से, अपने तरीके से, अपने समझ से पैसे आते हैं। उसी भाव में दृष्टि भी रहेगी, उसी भाव में रहेंगे भी। तो इससे आपको कह सकते हैं कि इससे फ़ायदा आपको बहुत मिलने वाला है। आर्थिक रूप से ये समय आपको बहुत ज़्यादा समृद्धशाली बनाएगा, सुखी बनाएगा, और जो कमी आपके जीवन में है वो पूरा करेगा। इसलिए ये आपका बहुत भाग्यशाली समय है। संतान को लेकर कोई खुशखबरी मिलेगी, संतान से संबंधित कामयाबी आपको मिलेगी, जैसे संतान कुछ बड़े उपलब्धि हासिल करेंगे शिक्षा में या कोई नौकरी आदि में। संतान के लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। तो ये निश्चित रूप से एक बेहतर समय आपका साबित होगा, जो आप मत समझ लें कि आपके जो समय है वो दीपावली के बाद बहुत तेज़ गति से बदलेंगे। तो मित्रों, गुरु को अच्छा रखिए। गुरु को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनना है, केले के पौधे में जल अर्पित करना है, थोड़ा सा गुड़ चना दाल डालकर उसमें पीला पुष्प हो और जो कहते हैं हल्दी हो, चंदन हो, ये सब मिलाकर। संभव हो तो आप गुरु मंत्र का जप करें, एक घी का दिया जला दें, और पुखराज या टोपाज तो ज़रूर धारण कीजिए, क्योंकि वैसे तो ये रत्न है, लेकिन आप इसे धारण कीजिए। और जो हमने मना किया है, नहीं करना है, नहीं खाना है, ये सब ध्यान रखिए, तो सब आपके लिए अच्छा होगा, आपके जीवन बदलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।